क्या कभी आपने ये सोचा कि जिस कायनात में आप रह रहे हैं, इस कायनात के हूबहू कायनातें कहीं मौजूद हैं? क्या कभी आपके ज़हन में ये ख़्याल आया कि मैं अपने जैसे किसी शख़्स से कहीं दूर इस कायनात से बाहर मुलाकात करूँ? क्या कोई शख़्स कभी आपके पास आया हो और उसने आपको बताया हो कि वो टाइम ट्रैवल करके आया है या वो किसी टाइम लूप में फँस गया था, वहाँ से वो निकल कर आया है? अगर ऐसे बहुत से सवालात आपके ज़हन में आते हैं, तो इन सवालात का जवाब हम तलाश करेंगे डिस्कवर विद सुल्तान के साथ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं मल्टीवर्स के मुताबिक और इसकी पॉसिबिलिटीज़ के मुताबिक कि आया मल्टीवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो हमने देखा था जी, मल्टीवर्स होना कोई अचंभे की बात नहीं है, ये एक मुमकिना प्रोसेस है, ऐसा हो सकता है। इसको हमने क्वांटम फिज़िक्स और क्लासिकल फिज़िक्स दोनों की मदद से समझने की कोशिश की थी। आज हम मैक्स टेगमार्क के 4 लेवल्स ऑफ मल्टीवर्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे ये 4 लेवल किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ये चारों लेवल हमारी कायनात से किस तरह रिलेट करते हैं। लेवल 1 की तरफ जाने से पहले हम एलन गूफ की तरफ चलेंगे। एलन गूफ ने अलेक्जेंडर फ्रेडमैन के बिग बैंग मॉडल में नकाइस देखे। बिग बैंग मॉडल के मुताबिक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के बाद छोटे-छोटे बहुत से नुक्ते, इन्फिनिट नुक्ते जो हैं, वो पैदा हुए और उन्होंने इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया, उनमें इन्फ्लेशन शुरू हो गई। इस इन्फ्लेशन के बाद उनका टेम्परेचर यकसा होना चाहिए था, लेकिन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ऐसा हमें नहीं दिखाता और साथ ही साथ हमें अपनी कायनात हमवार नज़र आती है, फ्लैट नज़र आती है। इन नकाइस के हल के लिए एलन गूफ ने इन्फ्लेशन प्रोसेस की बात की। एलन गूफ कहता है अगर हम कंसीडर कर लें कि बिग बैंग से पहले जिस ज़र्रे से बिग बैंग शुरू हुआ, वो ज़र्रा 1 ग्राम का था। अगर हम सपोज़ कर लें कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और किसी तरीके से उसका वॉल्यूम डबल हुआ, डेंसिटी वही रही और उसका मास 1 ग्राम से 2 ग्राम हो गया। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ऐसे ज़र्रे में एक्सप्लोजन होगी, बहुत बड़ी एक्सप्लोजन और ये बहुत बड़ी एक्सप्लोजन जो है ये साइज़ में इज़ाफ़ा करेगी और साथ ही साथ स्पीड डबल होगी। तो ये इन्फ्लेशन का प्रोसेस चलता रहा, लेकिन हमारी कायनात में, 4 डायमेंशनल कायनात में ये इन्फ्लेशन किसी हद तक सुस्त हुई और वक्त के साथ साथ इस पर ज़िंदगी ने जन्म लिया और उसी ज़िंदगी का शाखसाना मैं और आप मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इर्द-गिर्द ये इन्फ्लेशन कतई सुस्त नहीं हुई। एटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी मौजूद है और ये कहती है कि इन्फ्लेशन कभी रुकती नहीं, ये मुसलसल चलती रहती है और अपनी स्पीड को ये मुसलसल बरकरार रखती है। इस इन्फ्लेशन थ्योरी को एडविन हबल के मुशाहिदात और डार्क एनर्जी की दरियाफ्त के बाद बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि इन्फ्लेशन एक इन्फिनिट प्रोसेस है, अगर ये इन्फिनिट प्रोसेस है तो इससे फिर इन्फिनिट नंबर ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस लाज़मन क्रिएट होंगी। दूसरी तरफ अगर हम काबिल मुशाहिदा यूनिवर्स की बात करें तो वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैली हुई है और जो मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट है वो 4 इंटू 10 की 26 मीटर दूरी पर है। और इन सारी बातों के बाद अगर हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देखें तो वो हमें फ्लैट नज़र नहीं आता, बल्कि वो हमें एक स्फेयर की सूरत में नज़र आता है, एक बबल की सूरत में नज़र आता है। बबल जितना मर्जी बड़ा हो, उसकी एक बाउंड्री होगी। तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कायनात की एक हद है, हमारी कायनात की एक बाउंड्री है, इससे बाहर कुछ है और इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर बहुत कुछ है और वही बहुत कुछ क्या है, वो पैरेलल यूनिवर्सेस हैं और उन्हीं यूनिवर्सेस में से हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं लेवल 1 यूनिवर्स की। लेवल 1 यूनिवर्स क्या है मैक्स टेगमार्क के मुताबिक और मुख्तलिफ कॉस्मोलॉजिस्ट और फिजिस्ट के मुताबिक इट इज़ ओनली द एक्सटेंशन ऑफ आर यूनिवर्स। ये आप यूं ही समझे कि हमने अपनी ही यूनिवर्स का जो एरिया है, अपनी अपने जैसी यूनिवर्स की जो ब्रांच है वो एक जगह से दूसरी जगह कायम की है। लेवल 1 की पैरेलल यूनिवर्स हमारी यूनिवर्स जैसी कॉस्मिक हिस्ट्री रखती है। अगर तो ये एविडेंस किसी हद तक ठीक है और आइंदा अगर हमें ऐसे मजीद एविडेंसेस मिलते हैं तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि हमारी यूनिवर्स जैसी बहुत सी
यूनिवर्सेस मौजूद होंगी जो सिमिलर कॉपी होंगी या किसी हद तक मिलती जुलती होंगी। और अगर ऐसा है तो फिर इम्कान इस चीज़ का भी है कि हमारे जैसा, बिल्कुल हमारे जैसा हाफजा रखने वाला, हमारे जैसी अपीयरेंस रखने वाला कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें मिल सकता है। नेक्स्ट टैग मार्क के मुताबिक अगर हम 10 रेज़ टू पावर 108 मीटर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें तो पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी यूनिवर्स की आइडेंटिकल यूनिवर्स को पा लें। और अगर हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करें 10 रेज़ टू पावर 26 मीटर सिर्फ, जी, तो हो सकता है कि हम अपनी ही आइडेंटिकल कॉपी को पा लें जो कि बिल्कुल हमारे जैसी सिचुएशन में, हमारे जैसे सर्कमस्टांसिस में, हमारे जैसी अपीयरेंस रख के ज़िंदगी गुजार रहा हो। लेकिन फ़िलहाल हमारी साइंस में, हमारी कॉस्मोलॉजी में और हमारी लिमिट्स में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, इसको हम लेवल 2 और लेवल 3 में एक सेपरेट अंदाज में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लेवल 1 के ऑब्जर्वर हैं तो आप वही फिजिकल लॉज, वही फिजिकल कंडीशंस और वही फिजिकल कांस्टेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, वही सब कुछ आप पे लागू होगा जो आपकी इस कायनात में आप पे लागू हो रहा है। लेकिन इनिशियल कंडीशंस का बाकायदा फर्क होगा। देखें ना, जब इस कायनात के हवाले से बिग बैंग हुआ होगा तो एक खास वक्त पे गैलेक्सीज बनी होंगी, एक खास वक्त पे सितारे बने होंगे, एक खास वक्त पे सोलर सिस्टम बना होगा। सोलर सिस्टम में एक खास प्लैनेट जो है वो इस कदर कूल हुआ होगा कि वहां पे लाइफ ने जन्म लिया, और फिर लाइफ ने जब उसमें जन्म लिया तो एक खास वक्त के बाद उसमें इंसान आए। और इसमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस का भी जो है वो किरदार है। लेकिन जब आप किसी दूसरे लेवल 1 पे जाते हैं तो वहां पे इनिशियल कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से। लेकिन ये तो लाजिम है कि आपको अपनी कॉपी जरूर मिलेगी। इसको हम डाइस की एग्जांपल से लेते हैं। देखें, डाइस है ना, उसको जब आप रोल करते हैं तो उसमें जो आप नंबर आपने पिक किया, जो नंबर आपके जहन में है, ऐसा नहीं है कि वो नंबर कभी नहीं आएगा। हो सकता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए, हो सकता है उसके लिए आपको 100 अटेम्प्ट्स करनी पड़े, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी ज़ीरो नहीं है। तो जब आप डाइस फेंकते हैं किसी खास नंबर को जहन में रख के, वो नंबर किसी ना किसी खास वक्त पे आ जाता है। इसी तरह अगर आप ट्रैवल करते हैं, अपने होराइजन को छोड़ के दूसरे बबल में जाते हैं, दूसरे से तीसरे बबल में जाते हैं, देयर आर मैनी बबल्स लाइक लेवल 1 के भी बहुत से बबल्स हैं। जब आप उनमें जाते हैं तो किसी खास डिस्टेंस पे, किसी खास डायमेंशन में आपको आपकी कॉपी मिल सकती है। सो दैट इज लेवल 1 मल्टीवर्स। जी, वेरी सून वी विल हैव लेवल 2 मल्टीवर्स अकॉर्डिंग टू मैक्स टेगमार्क। तो ये था हमारा लेवल 1 मल्टीवर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, उसके साथ ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। जल्द लेवल 2 मल्टीवर्स के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। टेक केयर।